चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी वरना एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने फिजिक्स की फिरकी के नाम से एक सीरीज शुरू कर रखी है। फिजिक्स की फिरकी बनाने के लिए आज फिर एक बार हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए फटाफट फास्ट। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को सायंकाल की राम राम, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे जुड़ जाइए। गुड इवनिंग। तो बच्चों, फिजिक्स सीरीज जो हमने शुरू कर रखी है उसमें हम एक लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसी लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में उसी लाइट चैप्टर में एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आज एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। और शायद आपने उसे 9वीं 10वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। उस चीज का नाम है स्टूडेंट दर्पण। आपके घर में भी होगा, एक ड्रेसिंग टेबल होगा, एक शीशा होगा। उस शीशे के बारे में, उस दर्पण के बारे में कंप्लीट जानकारी आज की क्लास में हम लेने वाले हैं। और बड़े आसान शब्दों में, बड़े आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हम चीजों को क्लेरिफाई करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ज्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो क्या होगा? दर्पण, मिरर। और मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण। सबसे पहला सवाल आता है कि दर्पण क्या है। स्टूडेंट बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए फटाफट, दर्पण क्या होते हैं। देखिए, जो दर्पण होते हैं ना स्टूडेंट, वो पीछे से पॉलिश्ड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलिश्ड होते हैं। अच्छा, वो पॉलिश किस चीज की होती है? AgNO3। Ag का मतलब होता है सिल्वर और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, लेकिन जब NO3 आपस में कंबाइंड हो जाता है दैट इज कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट। बहुत आसान है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से। तो मिरर पीछे से क्या होता है? पॉलिश्ड। देखिए, आपने ना कभी उस मिरर के पीछे हरे कलर की, लाल कलर की एक पॉलिश हुई होती है, जब आप उसे वहां से उछाल के देखेंगे ना तो आपको ना सिल्वर कलर का सा दिखेगा कुछ कुछ। दैट इज कॉल्ड AgNO3। क्लियर है स्टूडेंट? जब मैं मिरर की बात करता हूं तो मिरर दो प्रकार के होते हैं जी। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है स्टूडेंट? स्फेरिकल मिरर, जिसको हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण। और दूसरा होता है प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर को हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। सबसे पहले देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसको समझते हैं बड़े आसान से तरीके से। देखो स्टूडेंट, गोलीय दर्पण गोला होता है। क्लियर है? इस गोले को अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो दो इसकी शेप एंड साइज कुछ इस तरह से निकल के आएंगे। दिस इज फर्स्ट साइड एंड दिस इज सेकेंड साइड। यस एंड नो? अब इसमें जो ये उठा हुआ वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड उत्तल दर्पण। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। और ये जो अंदर धसा हुआ वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अवतल दर्पण। ये क्या होता है स्टूडेंट? अवतल दर्पण, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कनकेव मिरर। तो मैं कह सकता हूं कि स्फेरिकल मिरर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकंड इज कॉनकेव मिरर। या फर्स्ट इज अवतल दर्पण एंड सेकंड इज उत्तल दर्पण। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है कि जो आपके घरों में शीशा होता है, जो आपका ड्रेसिंग टेबल होगा या जिसमें आप सुबह सुबह अपना चेहरा देखते होंगे दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। सबसे पहले स्टूडेंट आज की क्लास में मैं जिक्र करूंगा सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में? प्लेन
मिरर के बारे में। तो आइए समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहां से ध्यान से समझ लेना बस। प्लेन मिरर, जिसको हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण। जब कभी भी दर्पण और लेंस का जिक्र आ जाए स्टूडेंट, जब कभी भी दर्पण और लेंस का जिक्र आ जाए तो हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आता है कि ये जो दर्पण होते हैं, लेंस होते हैं, इनमें जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, बड़ी बनती है, छोटी बनती है, सीधी बनती है, उल्टी बनती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, दो बातों का याद रखना, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। एक होता है रियल और इन्वर्टेड, हिंदी में कहते हैं वास्तविक और उल्टा। और एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, हिंदी में कहें तो सीधा और आभासी। एक होता है वास्तविक और उल्टा, और एक होता है आभासी और सीधा। देखिए 50% क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा यहां से आंसर। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए रियल के साथ, किसके साथ, रियल के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, इन्वर्टेड। वास्तविक के साथ हमेशा क्या आएगा, उल्टा शब्द आएगा, और सीधे के साथ आभासी आएगा। कभी भी माय डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे के साथ तो वास्तविक आ जाए और उल्टे के साथ आभासी आ जाए। मतलब हमेशा क्या रहेगा, वास्तविक के साथ उल्टा और सीधे के साथ आभासी रहेगा। क्लियर है। तो जो समतल दर्पण होता है ना, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। अच्छा, आप सोच के देखिएगा, आपके घर में समतल दर्पण होगा, ड्रेसिंग टेबल के सामने आप खड़े होइएगा, तो आपको कैसे देखेंगे आप, अरे जैसे हैं ऐसे ही तो देखेंगे, सिर ऊपर पैर नीचे, या पैर ऊपर सिर नीचे, मतलब जैसे खड़े हैं ऐसे ही तो खड़े देखेंगे, तो इसका मतलब सीधे खड़े हैं। तो आपको पता है कि सीधे के साथ कौन सा शब्द जोड़ना है, दैट इज कॉल्ड आभासी, दैट इज कॉल्ड इरेक्ट एंड वर्चुअल। आभासी क्या होता है, जिसको एक आभास किया जा सकता है, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड आभासी। क्लियर है स्टूडेंट। ओके, देन उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, आभासी और पार्श्व उल्टा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। कैसा बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है। अब ये क्या टेंशन है, पार्श्व उल्टा क्या होता है जी। पार्श्व उल्टा कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। पार्श्व उल्टे का मतलब स्टूडेंट, उल्टे का मतलब ये नहीं है यहां पे कि भी पैर ऊपर और सिर नीचे। पार्श्व उल्टे का मतलब है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, बाएं का दाएं और दाएं का बाएं। आप ना किसी शीशे के सामने, समतल दर्पण के सामने अपना सीधा हाथ उठाइएगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने उल्टा हाथ उठा रखा है। आप उल्टा उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सीधा उठा रखा है, दैट इज कॉल्ड पार्श्व उल्टा। क्लियर है स्टूडेंट। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है। क्लियर है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट, सारे स्टूडेंट लाइक कर दो। क्लियर है। देखिए स्टूडेंट, यहां से 5 तरह के क्वेश्चन बनेंगे समतल दर्पण से, वो आपको मैं बड़े आसान तरीके से ऑरली बता देता हूं। मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, मेरी बोली के साथ साथ आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। क्लियर है। सबसे पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और लेटरली इन्वर्टेड पार्श्व उल्टा बनता है। दूसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी वस्तु होती है। स्टूडेंट, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी वस्तु होती है। आप कितने बड़े देखते हैं अपने घर के दर्पण के सामने, अरे जितने बड़े हैं आप इतने ही तो देखेंगे। क्लियर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। मानो मेरे सामने एक समतल दर्पण है,
मेरे सामने एक समतल दर्पण है, मैं उस समतल दर्पण से 5 फीट की दूरी पे खड़ा हूं, तो मुझे कैसा दिखेगा बाहर भी, अंदर भी कैसा दिखेगा समतल दर्पण में, ऐसा दिखेगा जैसे मैं कहां खड़ा हूं, 5 फीट की दूरी पे खड़ा हूं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। क्लियर है स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन, जब किसी समतल दर्पण के सामने, स्टूडेंट जब किसी समतल दर्पण के सामने किसी एक्स चाल से चला जाता है, या v वेलोसिटी से चला जाता है, तो समतल दर्पण में उसकी डबल चाल प्रतीत होती है, उसकी दोगुनी चाल चलती हुई प्रतीत होती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी समतल दर्पण के सामने 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला जा रहा है तो दर्पण में कैसा प्रतीत होगा, कि सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट किसी भी समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण का मिनिमम उसकी लंबाई का आधा होना जरूरी है। दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना। समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण का मिनिमम उसकी लंबाई का, उसकी किसकी, जिस वस्तु की लंबाई उसमें मापी जा रही है उस वस्तु की लंबाई का आधा होना जरूरी है, मिनिमम। जैसे मानो आपकी हाइट है 6 फीट, 5.5 फीट या 5 फीट, यानी मानो किसी की हाइट है 6 फीट, उसकी पूरी लंबाई देखने के लिए कम से कम कितना शीशा चाहिए, 3 फीट का शीशा चाहिए। जैसे ये 6 इंच का मार्कर है, अगर मुझे इसकी पूरी लंबाई देखनी है समतल दर्पण में तो कितने फीट का शीशा, फीट का नहीं, कितने इंच का शीशा चाहिए, तो मुझे 3 इंच के शीशे से भी काम चल जाएगा। दूरी पर ले जाऊंगा तो 6 इंच का मार्कर मुझे उसमें दिख जाएगा। बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट? बात जितनी मैं बता रहा हूं क्लियर हो रही है? लिखना तो जरूरी नहीं है ना, लिख लेना अपनी कॉपी में, मैं बोल रहा हूं। अगर किसी का कुछ छूट जाए तो बाद में वीडियो को आप डबल स्पीड में भी देख सकते हैं और वो बाद में बैक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लाइट के और जितने भी सारे पार्ट अभी तक हुए हैं उन सभी का लिंक दिया गया है, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके आप हमारे लिंक में भी पहुंच सकते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट, यदि 2 समतल दर्पण आमने सामने रखे हों, हेलो, यदि 2 समतल दर्पण आमने सामने रखे हों और बीच में कोई वस्तु रखी हो तो इस वस्तु के उन दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? स्टूडेंट इसके बनेंगे अनंत प्रतिबिंब। कैसे बनेंगे? अनंत, इन्फिनिटी प्रतिबिंब बनेंगे। क्यों? आप जिम में गए होंगे, आप बार्बर की शॉप पे गए होंगे, जैसे नाई की दुकान पे, और जो यहाँ लड़कियां होंगी वो ब्यूटी पार्लर में गई होंगी। जब आप ब्यूटी पार्लर में बैठी होती हो या जब आप नाई की दुकान पे बार्बर शॉप पे बैठे होते हो तो एक शीशा सामने होता है, एक शीशा पीछे होता है। जब आप देखेंगे ना तो आपकी जो इमेज है वो शीशा उसे वहां रिफ्लेक्ट कर देगा, वो वहां रिफ्लेक्ट कर देगा, दर बाई दर दर बाई दर दर बाई दर, जहां तक आपकी दृष्टि होगा आपको आप ही आप देखेंगे। जहां तक हमारी दृष्टि होगी वहां पर आपको स्वयं आप ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरी इमेज से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं, और जिन्हें नहीं गिन सकते हैं दैट इज कॉल्ड अनंत, इन्फिनिटी। बात मेरी समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है स्टूडेंट? यस एंड नो? देखिए अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। आपने अभी तक जाना कि यदि 2 समतल दर्पण आमने सामने रखे हैं और बीच में कोई वस्तु रखी है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन पेपर में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि यदि 2 समतल दर्पण आमने सामने रखे हैं और बीच में कोई वस्तु रखी है और एंगल का मान दे रखा हो। स्टूडेंट किसका मान दे रखा हो? एंगल। यहां पे तो सिंपल पूछा था तो आपने आंसर क्या लगा देना? अनंत। लेकिन अब दिया हो एंगल का मान। जब कभी भी आपको समतल दर्पण के बीच में एंगल का मान दिया हो तो उसमें एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, 360 बाई थीटा माइनस में 1, और एक फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा। सर
ये दो दो फॉर्मूले कैसे हैं? देखिए एक ही फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। यदि किसी समतल दर्पण के सामने यदि दो समतल दर्पण के सामने बीच में कोई वस्तु रखी हो, ऐसे कहिए दो समतल दर्पण रखे हैं और उनके बीच में कोई वस्तु रखी हो और एंगल का मान दे रखा हो 90 डिग्री। एंगल का मान कितना दे रखा है? 90 डिग्री। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 360/थीटा। तो थीटा की जगह क्या कर दूं स्टूडेंट? थीटा की जगह 90, तो कितना आएगा? 4। जब कभी भी यहां इवन संख्या आ जाए, क्या आ जाए? इवन संख्या, तब तो लगाते हैं ये फॉर्मूला, इवन में से एक माइनस कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड आंसर। तो 3 इमेज बनेंगे। जैसे एंगल का मान दे रखा है, दो समतल दर्पण आमने सामने रखे और एंगल का मान दे रखा है 40 डिग्री। क्या दे रखा है स्टूडेंट? 40 डिग्री। तो कितना आएगा? 9 पे। अब ये इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो यहां पे -1 नहीं करते हैं, यही आंसर हो जाता है। मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो आंसर निकल के आएगा ना इस कंडीशन में यहां पे, वो केवल और केवल क्या आएगा? ऑड संख्या में आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे? क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये समतल दर्पण के बारे में हमने जाना अभी की क्लास में। आइए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। अच्छा, स्फेरिकल मिरर से पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मानो आपको एंगल का मान दे रखा है 60 डिग्री, दो समतल दर्पण आमने सामने, बीच में कोई वस्तु है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? फटाफट आंसर बताइए, फटाफट सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन है 6, 5, 9, 4। ऑप्शन है 6, 5, 9, 4। फटाफट फास्ट। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, 5 इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए भी, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार का होता है? अभी आपने पढ़ा था 2 प्रकार का होता है। कहां गया? ए रहा। देखिए स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण है, तो इसमें जो उठा हुआ वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड उत्तल दर्पण, और जो अंदर धसा वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अवतल दर्पण। सही है? देखो आपने घर में एक चम्मच देखी होगी, आसान से समझते हैं इसको। देखो क्या देखी है? चम्मच कुछ इस तरह से होती है। सर इतनी लंबी नहीं होती है ना, इसको छोटा कर लेते हैं। इस तरह से चम्मच होती है। चम्मच आपका उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है और अवतल दर्पण की तरह भी कार्य करती है। स्फेरिकल मिरर 2 भागों में है, फर्स्ट इज अवतल एंड सेकंड इज उत्तल, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स एंड दैट इज कॉल्ड कनकेव। क्लियर है स्टूडेंट? देखो इसमें जो अंदर धसा वाला पार्ट होता है, जो गड्ढे वाला हिस्सा होता है चम्मच में, दैट इज कॉल्ड अवतल दर्पण, और ये जो पीछे से उठा हुआ वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड उत्तल दर्पण। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट मैं क्या कह रहा हूं? चम्मच में जो गड्ढे वाला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड अवतल दर्पण की तरह भांति कार्य करता है, और जो उठा वाला पार्ट होता है वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। पेपर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दर्पण स्फेरिकल मिरर में या उत्तल या अवतल में कौन सा दर्पण किरणों को इकट्ठी करने का काम करता है और कौन सा दर्पण किरणों को फैलाने का काम करता है। कौन सा मिरर तो कन्वर्ज करता है रेज को, लाइट रे को, और कौन सा दर्पण डाइवर्ज करता है। तो आप मुझे आंसर बताएंगे? जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा दर्पण किरणों को इकट्ठी करने का काम करता है और कौन सा दर्पण किरणों को फैलाने का काम करता है। बताइए फटाफट।
स्टूडेंट इसको आसान से शब्दों में समझिए कि अवतल दर्पण तो किरणों को इकट्ठी करता है, कन्वर्ज करता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो डाइवर्ज करता है, फैलाने का काम करता है। कैसे समझेंगे? चम्मच से आप सब्जी खाते हैं, जब चम्मच से आप सब्जी खाते हैं तो सब्जी इकट्ठी कहां से होके आती है? गड्ढे वाले हिस्से। तो किरणों को भी इकट्ठा कौन करेगा? गड्ढे वाला हिस्सा करेगा, अवतल दर्पण करेगा। अगर पीछे से खाने लगे तो क्या होगा? सब्जी बिखर जाएगी, तो ऐसे ही किरणें भी बिखर जाएंगी। तो किरणों को फैलाने का, बिखेरने का काम कौन करता है? उत्तल दर्पण करता है। बात समझ आई होगी? क्लियर है स्टूडेंट? जब मैं अवतल दर्पण की बात करता हूं, किसकी स्टूडेंट? अवतल दर्पण की बात करता हूं, जैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता था? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता था? सीधा बनता था और आभासी बनता था, राइट? तो ऐसे ही अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्ज। वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी कंडीशन में बात करूं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो स्टूडेंट उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात करूं, उत्तल दर्पण की मैं बात करूं, तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और मुख्य रूप से वस्तु से छोटा बनता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड छोटा बनता है, स्मॉल बनता है। कैसा बनता है? स्मॉल बनता है, स्मॉलर, इरेक्ट एंड वर्चुअल। उत्तल दर्पण किरणों को बिखेरने का काम करता है, अवतल दर्पण किरणों को इकट्ठी करने का काम करता है। क्लियर है स्टूडेंट? कोई डाउट यहां तक? ओके। तो स्टूडेंट आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हुए अब जानते हैं कि उत्तल दर्पण के यूज क्या होते हैं और अवतल दर्पण के यूज क्या होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? क्या है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के यूजेस के बारे में हम जानते हैं, या अगली क्लास में करें इसको स्टूडेंट? स्टूडेंट इसको अगली क्लास में करते हैं। उत्तल दर्पण के यूज क्या होते हैं, अवतल दर्पण के यूज क्या होते हैं, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर अलग अलग बनता है और उत्तल में अलग अलग जगह पर। ये तो एक नॉर्मल मैंने बता दिया कि उल्टा बनता है, वास्तविक और बड़ा बनता है, सीधा, आभासी और छोटा बनता है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, स्पेशल जितने भी आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं स्पेशल कहना चाहूंगा स्टूडेंट, हम फिजिक्स की फिरकी बनाने जा रहे हैं। फिजिक्स की फिरकी का मतलब है कि आसान तरीके से चीजों को समझेंगे, समझने जा रहे हैं। तो अगली क्लास जो होने वाली है सभी के लिए ही है, अगली क्लास जो होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। और बेहतरीन में क्यों कहूंगा, क्योंकि जो अगली क्लास में कंसेप्ट आने वाला है ना, शायद स्टूडेंट अगली क्लास में जो कंसेप्ट आने वाला है शायद आज से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा भी होगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ा होगा, चीजें बड़ी कठिनाई से आपकी समझ में आई भी होंगी, तो बड़ी कठिनाई से समझ में आई होंगी और उनको भूल भी गए होंगे। लेकिन अगली क्लास में मैं आपको एक ऐसी औषधि देने वाला हूं, एक ऐसी पेनिस या एक ऐसा रामबाण देने वाला हूं कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब और अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं मैं, बड़ी आसान ट्रिक है। तो स्टूडेंट उस क्लास के लिए, उस एपिसोड के लिए या उस सेशन के लिए आपको इंतजार करना होगा अगली क्लास का। दोस्तों आज हमारा और आपका मिलन इतना ही था। आज आपसे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूं कि हमसे जुड़कर आपको भी अच्छा लगता होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो उसको भी दबा दीजिएगा, वो कभी तभी दबाइएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा सर क्या चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, कहाँ क्या आपकी सजेशन है, कहाँ हमें काम करने की जरूरत है। और स्टूडेंट मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की मिटा देगा आपकी सारी पीड़ा। तो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसी अंदाज में फिर आपके बीच में लगातार हम हाजिर होते रहेंगे, क्योंकि अब हम रुकने वाले नहीं हैं स्टूडेंट, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब लगातार चलेंगे और लगातार आपको मंजिल तक पहुंचा के ही मानेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फिर मैं एक ही बात कहूंगा कि जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी, कामयाबी अवश्य आपके कदम चूमेगी। तो इन्हीं बातों के साथ आज की वाणी को हम विराम देते हैं। ओके, थैंक यू। आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू।